नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं STT 2023 के लिए यूनिट 4 पद्य साहित्य, जिसमें आपका मेघदूत में पूर्व मेघ पढ़ना है जो कि कालिदास द्वारा रचित है। रघुवंश का द्वितीय सर्ग पढ़ना है, ये भी कालिदास द्वारा रचित है। और किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है जो कि भारवी द्वारा रचित है। ये यूनिट 4 में हम लोग मेघदूत, रघुवंश, किरातार्जुनीयम को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जो सब्सक्राइबर, जो अभ्यर्थी नए जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल से, उनको बता दें कि संस्कृत सूरज का एप्लीकेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टच करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना नाम, मोबाइल नंबर देखिए लॉगिन हो सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको आने वाले परीक्षा में होगा। BPSC ट्री, अभी तो ये पढ़ाई आप लोग को फ्री में करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन BPSC इसके बाद की जो परीक्षा है BPSC ट्री संस्कृत की, उसकी तैयारी जो है आपको एप्लीकेशन के माध्यम से 20 सितंबर से शुरू होने वाली है। परीक्षा देकर आएंगे 20 सितंबर से, फिर आप इस तैयारी में लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं उस तैयारी को भी करना तरीके से और पहले से करना, समय रहते हुए करना, तो आप उस एप्लीकेशन पर जुड़ जाएं और फिर जो कोर्स फी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पढ़ाई से संतुष्ट हैं, ये फ्री की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। मेघदूत में पूर्व मेघ है कालिदास द्वारा। परिचय देखेंगे इसमें। मेघदूत में जो है विरही यक्ष का वर्णन है। यक्ष मेघ के द्वारा अपनी प्रिय यक्षिणी को संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलका तक का मार्ग बताया गया है, क्योंकि हम लोग को पूर्व मेघ ही पढ़ना है। तो पूर्व मेघ में क्या बताया गया? रामगिरी पर्वत से लेकर अलका तक, जो अलका में उसकी यक्षिणी पत्नी रहती हैं, वहां तक के मार्ग का वर्णन ही पूर्व मेघ में बताया गया है। कथा देखते हैं संक्षिप्त में। पूर्व मेघ का क्या है कि अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ ना निभाने के कारण एक यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से अलग होकर पृथ्वीलोक में निवास करे, और वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। कौन निवास करता है? तो यक्ष अपनी पत्नी से 1 साल के लिए दूर रहता है। और कहाँ जाके रहता है? पृथ्वी पर। तो रामगिरी पर्वत पर रहता है। शाप के लगभग 8 माह बीतने के बाद आषाढ़ के प्रथम दिन एक मेघ दिखाई देता है, एक बादल दिखाई देता है यक्ष को। वह अपनी प्रिया के बिना अत्यंत व्याकुल है। होगा भी भाई, 8 महीने से दूर है, व्याकुल तो होना है, स्वाभाविक है। अतः यह विचार किए बिना कि बादल उसका संदेश ले जाने योग्य है या नहीं, वह उसे प्रिया की नगरी, प्रिया मतलब प्रेमिका, पत्नी, जो प्रिय होती है, जिसे अभी बाबू, सोना, जानू कहते हैं ना अपनी पत्नी को, उसी प्रकार से उनकी प्रिया जो यक्षिणी है, जो अलकापुरी में रहती हैं, उसके लिए मेघ को अलका तक का मार्ग बताता है। और वह कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर थोड़ा विश्राम करते हुए अलका तक जाना। मतलब यक्ष जो है मेघ को दूत बनाकर भेजना चाह रहा है अलकापुरी तक, और बताता है कि आप जो जाइएगा तो कुछ विशिष्ट स्थानों पर रुकते हो जाएगा, डायरेक्ट जाइएगा दौड़ते दौड़ते तो फिर आप थक जाइएगा। तो पूर्व मेघ में जो है आपका रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक का रास्ते का वर्णन ही पूर्व मेघ में बताया गया है। वो स्थल कौन सा, विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो है माल प्रदेश, जिसको मालवा के नाम से जानते हैं। आम्रकूट पर्वत अमरकंटक के नाम से। नर्मदा नदी है, विदिशा जो नगरी है। नीचयगिरी, देवगिरी, चरणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा नदी, हिमाचल पर्वत, क्रौंचरंद, नीतिमना दर्रा जो है, कैलाश और अलका नगरी। अच्छा, इसमें जो प्रश्न आता है स्थल में, ये प्रश्न कहाँ से आता है? ये प्रश्न यहाँ से आएगा कि सबसे पहला प्रदेश कौन सा है? सबसे पहला प्रदेश आपका जो है वह है माल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला पर्वत तो आम्रकूट पर्वत, और सबसे पहली नदी, मतलब प्रश्न ये पूछ सकता है कि जब मेघ जो है यात्रा कर रहे थे, कहाँ का भाई यात्रा, हाँ अलका नगरी का जब यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा के समय सबसे पहला प्रदेश कौन सा आया था? तो माल प्रदेश यानी मालवा। सबसे पहला पर्वत कौन सा आया था यात्रा के बीच में? तो आम्रकूट पर्वत। और सबसे पहली नदी कौन सी आई थी? तो नर्मदा नदी। ये 3 आप तो निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। और अलका नगरी से पहले पूर्व कौन सा था? ये कहाँ पे रुके थे, कहाँ विश्राम किए थे? तो कैलाश में। ये चीज आपको ध्यान से याद
कर लेना है। आगे हम लोग और देखते हैं। टिप्पणी में दिया लिखा हुआ है कि मेघ और उसके दूत कर्म को स्वीकार ना भी करे तो उसमें यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, इसी उक्ति के अनुसार विशेष दुख नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यक्ष जो है मेघ से याचना कर रहे थे, तो अगर उस याचना को मेघ अस्वीकार भी कर देते तो ये जो आप श्लोक पढ़े, यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, इसी उक्ति के अनुसार उन्हें विशेष दुख नहीं होगा। कहा जाता है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर आप याचना करते हैं, अगर याचना स्वीकार कर ली जाती तो अच्छी बात है, याचना स्वीकार नहीं की जाती है तो भी विशेष दुख नहीं होना चाहिए या नहीं होता है इस उक्ति के माध्यम से। इसलिए बोलता है जब भी याचना कीजिए तो अपने से ज़्यादा गुणी, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए। अगर अपने से नीच व्यक्ति से याचना करते हैं, वो याचना पूरा करने में सक्षम भी है, फिर भी अपने से नीच, अपने से छोटे व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि याचना अगर आप वो सफल करता है, छोटा व्यक्ति जो सफल कर देगा तो फिर भी 10-15 जगह लोगों को बताएगा कि हमने उसकी याचना को पूरा किया। अगर नीचा व्यक्ति जो है आपकी याचना को स्वीकार नहीं करता या फिर आप जो कहते हो वो उसकी बात नहीं सुनता है तो आपको अपमानित फील होगा। इसलिए कहता है याचना भी करना है तो अपने से श्रेष्ठ गुणों के व्यक्ति से याचना करना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मेघदूत के पूर्व मेघ में, कि मेघदूत के लेखक कालिदास हैं और ये कथा जो मेघदूत ये खंड काव्य या गीति काव्य के नाम से जाना जाता है। अभी जो बीपीएससी ट्री की परीक्षा हुई थी, इसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि मेघदूत कैसा काव्य है, तो वहाँ पे विकल्प में आपका गीति काव्य, खंड काव्य था, तो खंड काव्य कई लोग गीति काव्य को देखे ही नहीं और वो इनमें से कोई नहीं लगा दिए। तो खंड काव्य या गीति काव्य, इसमें आपको मेघदूत इसी विधा में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर दोनों में से कोई विकल्प आता है तो इसमें आपको टिक कर देना है। इस कथानक के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और हम लोग को पूर्व मेघ पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पूर्व मेघ में जो है 63 और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। याद रखिएगा पूर्व मेघ में कितने पद्य हैं, तो पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं। कितने हैं, 63, और उत्तर मेघ में 52 है। लेकिन कुल पद्यों की संख्या अगर मेघ में पूछी जाए तो आप 115 बताइएगा। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है और इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग है। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। मेघदूत का मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा मंगलाचरण है मेघदूत का, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। मतलब कि देखिए, जैसे अभी हमारे बॉलीवुड या हॉलीवुड में क्या है, एक रीमेक फिल्म बनाने की प्रथा चल पड़ी है, उसी प्रकार से ये जो मेघदूत का जो ये कहानी है, कथानक है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही लिया गया है, वहीं से रीमेक बनाया गया है, ऐसे याद रखिएगा। क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो है के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो मेघदूत में नायक जो यक्ष है उसका नाम वहाँ पे दिया हुआ है हेममाली, और नायिका यक्षिणी जो है वो विशालाक्षी हैं। किसमें, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। लेकिन मेघदूत के जो इस कथानक में आपको यक्ष का नाम नहीं पढ़ने को कहीं मिलेगा, वहाँ यक्ष और यक्षिणी ही आपको पढ़ने को मिलेगा। जबकि यही कहानी अगर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यक्ष का नाम दिया हुआ है हेममाली। क्या दिया हुआ है वहाँ पे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेममाली दिया हुआ है, नायिका यक्षिणी का विशालाक्षी दिया हुआ है। जबकि आपको मेघदूत में, किसमें, मेघदूत में कहीं भी यक्ष और यक्षिणी का नाम आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ये भी एक प्रकार से पहले भी नाटक को जो है ना और श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में कहीं दूसरे ग्रंथों से लिया जाता था और अच्छा और सुंदर रचना करने के लिए, मतलब रीमेक टाइप का पहले भी हुआ करता था। देखिए अभी भी जो नाटक या फिल्में जो हैं वो पहले से ही प्रभावित है, मतलब नाटक से ही प्रभावित हैं वो सब अभी। चलिए आगे देखते हैं। मेघदूत के ऊपर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और इसमें जो मल्लिनाथ की टीका जो संजीवनी है वो अति प्रसिद्ध है। 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी है मेघदूत के ऊपर, और संजीवनी नाम की एक टीका है जो कि मल्लिनाथ जी ने लिखा था, वो भी अति प्रसिद्ध है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा है, इलेगी शोक गीत कहा है। किन्होंने कहा है, तो डॉक्टर कीथ ने। और मेघदूत के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो यक्ष यक्षिणी तो हैं ही, मेघ हैं और कुबेर जो अलकापुरी के राजा हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं संस्कृत सूरज के व्हाट्सएप ग्रुप से तो ये नंबर आप देख रहे हैं,
ये नंबर, इस नंबर पे आप अपना नाम और जिला लेकर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और विशेष डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए लिंक पे जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड और लॉगिन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी यक्ष का नाम नहीं लिया। हेममाली और विशालाक्षी इस दोनों नाम का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। शाप के कारण यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता है। जब मेघदूत का आरंभ होता है, मेघदूत जब आप पढ़ते हैं, जब आरंभ होता है मेघदूत पाठ का, तो उस आरंभ में यक्ष अपनी शाप अवधि का 8 माह काट चुका है और 4 माह शेष है, क्योंकि 1 वर्ष की उसको सजा मिलती है रामगिरी पर्वत पर रहने के लिए कुबेर के द्वारा यक्ष को। तो जब आप मेघदूत पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पढ़ने के बीच में 8 माह जो है बीत चुका होता है। 8 माह से कहानी शुरू होती है कि 4 माह और शेष है, वहाँ से शुरू होती है मेघदूत की कहानी। यक्ष जो है वो धीर ललित नायक और यक्षिणी जो है वो स्वकिया एवं पद्मिनी नायिका है। कुबेर की राजधानी अलका है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। अलका कहाँ है? अलका जो है कैलाश के बाद, कैलाश के शिखर पे इसकी स्थिति बतलाई गई है कि वहीं पे एक अलका नाम का एक जगह है जिसके राजा जो हैं अलकापुरी के वो कुबेर हैं। रामगिरी पर्वत जहाँ पे रहते हैं आप यक्ष, वहाँ सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तक घने छायादार वाला वृक्षों से रामगिरी पर्वत युक्त है। आषाढ़ के प्रथम दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। ठीक है। और आषाढ़ प्रथम दिवसे आपका इस प्रकार से एक गीत प्रकार, कविता प्रकार से आप कुमार विश्वास का भी आप लोग उसको भी सुनिएगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इसको समझना। ठीक है। होता क्या है, पर्वत जो है आषाढ़ के प्रथम दिन में वो मेघ से मेघ वो पर्वत से जाके बार बार टकराता है। तो ऐसी लीला को देखकर ऐसे तो काम मोहित जो कि यक्ष हैं, बहुत दिनों से बिछड़े हुए हैं पत्नी से, उनको भी अपनी प्रिया की याद या अपनी यक्षिणी की याद आने लगती है। भाई ठंडा का दिन होता ही है, तो अपनी प्रियतमा की याद में यक्ष जो है बहुत दुर्बल हो गया है। उसकी कलाई इतनी पतली हो गई है कि उसके कलाई से स्वर्ण निर्मित कंगन जो है वो गिर गया है। जब गिर गया है तो उसका कलाई भी सूना हो गया है। इसलिए बोलता है भाई पत्नी का वियोग सबसे नहीं सहता है। यक्ष जो है मेघ को विश्व विदित पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। यक्ष जो है मेघ को बताते हैं कि आप जो हैं विश्वविदित हैं। विश्वविदित कौन? विश्वविदित पुष्कर और आवर्तक वंश के उत्पन्न हैं। आप मेघ को बता रहा है, यक्ष बता रहे हैं। मतलब देखिए अब यक्ष को मेघ से काम करवाना है तो भाई फुलाएगा तब ना, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर रहा है। आप कैसे हैं? तो आप हैं विश्वविदित पुष्कर आवर्तक वंश वाले, हालांकि हैं भी मेघ, फिर भी उसको और ब्रीफ कर रहा है और उसको उसका बड़ाई कर रहा है ताकि वो हमारे काम को उनका दूत बनकर अलकापुरी तक जाएं। अच्छा, मेघ जो है ये प्रश्न आता है बार बार। मेघ जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। मेघ यात्रा प्रारंभ करता है किस दिशा में होकर? तो उत्तर दिशा में मुख करके। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। मेघ की यात्रा में सबसे पहला पर्वत आम्रकूट है और मेघ की मार्ग में सबसे पहली नदी जो है वो रेवा यानी नर्मदा नदी मिलती है, जो कि विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली है। अच्छा, गंगा का नाम जहनु कन्या भी प्रयुक्त है। ये प्रश्न भी एसटीटी, इससे पूर्व जो एसटीटी हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि गंगा का नाम जहनु कन्या भी प्रयुक्त है, इसलिए इसको BBVI समझ के याद कर लीजिएगा। क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम हंस द्वार है। क्रौंच रंध्र जो है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका हंस द्वार। और क्रौंच रंध्र जब पार करेगा मेघ, उसके बाद जो है वो हिमालय का अतिथि बनेगा। किसका अतिथि बनेगा? हिमालय का। वो रुकते हुए जा रहा था ना, कहे थे यक्ष का आपको कुछ विशिष्ट स्थानों पर रुकते हुए अलकापुरी तक की यात्रा करनी है। तो हिमालय से पहले क्रौंच रंध्र है, क्रौंच रंध्र के बाद क्या है? हिमालय। फिर हिमालय का वो जाके वहाँ पे गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुकेगा मेघ, उसके बाद आगे की यात्रा करेगा। जो हिमालय पे रुकते हैं मेघ, तो हिमालय पे भ्रमण करते हुए पार्वती जी के लिए वो मेघ सीढ़ी का कार्य भी करते हैं।
और हिमालय की चीर वृक्षों की तनों की रगड़ से लगी आग को भी मेघ बुझाता है। अगर प्रश्न आएगा कि हिमालय में जो आग लग गया था तो कौन कौन बुझाया, तो मेघ। कैसे आग लग गया था, तो चीर वृक्षों की तनों की रगड़ से हिमालय पे आग लग गया था। अच्छा, पूर्व मेघ में जो प्रमुख सूक्तियां हैं, उसके जो अंश हैं, मैं वो बता रहा हूँ, देख लीजिए इसको। कामार्ता ही प्रकृति कृपना चेतना चेतनेशु। इसका भावार्थ कि काम से व्याकुल जो है चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। किसकी सूक्ति है, तो पूर्व मेघ की सूक्ति है। याचा मोगा वर्मधि गुणे नादमी लब्ध कामा। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती ना होने पर भी उत्तम है, लेकिन नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना अच्छी नहीं है। और इस श्लोक में अधिक गुण वाला कौन है, तो मेघ है। ठीक है। आशावंद कुसुम सदृशम प्रायशो यह गंगा नाम नानाम सदेह पति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुनाद्धि। इसका अर्थ हुआ कि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। ये सब पूर्व मेघ का है श्लोक है, सूक्ति है। न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्र भवति विमुख किम पुनर्यस्तत्वोच्छय। इसका भावार्थ होता है कि नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता है, तो फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। ये सूक्ति जो है आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि के रूप में पहुंचने पर यह सूक्ति कही गई है। रिक्तः सर्वो होति ही लघु पूर्णता गौरवाय। सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्ण गौरव के लिए होती है, यानी रिक्तः सर्वो होति ही लघु पूर्णता गौरवाय। पूर्णता गौरवाय ये भी आपका मेघदूत के पूर्व मेघ से उद्धृत है। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। पूर्व मेघ में जो मुख्य सूक्तियां हैं, जो प्रश्न पूछता है, यही इसी सूक्ति से पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ प्रश्नोत्तरी हम लोग देख लेते हैं। इस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक है। कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता। यक्ष को किसने शाप दिया था, तो यक्षों के स्वामी कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था। अच्छा, यक्ष को शाप देने का कारण क्या था, तो यक्ष जो है अपने कार्य में असावधानी बरते, इसलिए यक्ष को श्राप दिया गया था। कश्चित शब्द किसके लिए आया है, तो यक्ष के लिए आया है। रामगिरी आश्रम किसके स्नान करने से पवित्र हो गया था, तो जनक से इतिहास था। रामगिरी आश्रम पे बताया ना, ये सीता वहां स्नान की थी, घनेदार छाया वृक्ष है, वहीं पे यक्ष निवास करते रामगिरी पर्वत पर। यक्ष को जो शाप देने की तिथि थी वो क्या थी, तो देवोत्थान एकादशी। कुबेर की नगरी कौन सी है, तो अलका। शिव के सिर की चांदनी से कहां का महल अत्यंत उज्जवल है, तो अलका नगरी क्या कहता है कि शिव के सिर की चांदनी से कहां के महल अत्यंत उज्जवल हैं, तो अलका नगरी के। मेघदूतों में मेघ के कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है, तो 4 पदार्थ का। ये भी याद रखिएगा, मेघदूत में मेघ के कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है, तो 4 पदार्थ। ये याद रखना है आप लोगों को। किस राजा का उल्लेख मिलता है मेघदूत में, तो उदयन का उल्लेख मिलता है मेघदूत में। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे, तो राजहंस जो है कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री के रूप में राजहंस हैं। कौन है, राजहंस। जी मूतेन का अभिप्राय किससे है, तो बादल से है। ये सब प्रश्न विभियाई है। जी मूतेन का अभिप्राय किससे है, तो बादल से। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है, तो नर्मदा नदी, जो कि रेवा के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके मार्ग सबसे पहली नदी भी नर्मदा नदी ही है। कुंद का पुष्प कैसा होता है, तो सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। शूली का अर्थ होता है शिव, और सफर से क्या अभिप्राय है, सफर का मतलब होता है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। यही आपका मेघदूत का पूर्व मेघ, ये आपका कंप्लीट है। अगर आप इस पाठ का जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, जो कि प्ले स्टोर संस्कृत सूरज के एप्लीकेशन का है, वहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ फ्री नोट्स में जाइएगा आप, तो ये सर आपको PDF नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रघुवंश का द्वितीय सर्ग।